मैं डॉक्टर सुनीला गर्ग हूँ। मैं चेयर प्रोग्राम एडवाइजरी कमेटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हूँ, जो कि पॉलिसी थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। जिस तरह यहाँ पर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को लेकर एक मीटअप रखा गया, अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया है, क्या लगता है आपको किस तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम और किस तरह से आप उसके? देखिए, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ आज के दिन में एक बहुत ही अहम मुद्दा है। यदि हम देखें भारत सरकार की ओर से या भारत की दृष्टि से, हमारे पास में करीबन 70% मौतें ऐसी हैं जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के द्वारा हो रही हैं। तो इस पे चर्चा करना बहुत ही ज़रूरी है, और केवल हम चर्चा ही न करें परंतु इसके बचाव के कारण भी हम अमल में लाएं, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो अवेयर करने के लिए किस तरह से आप लोगों को अवेयर कर रहे हैं? देखिए, अवेयरनेस जो है आपकी हर लेवल पे है। अवेयरनेस आपकी स्कूल लेवल पे भी है, कॉलेज लेवल पे भी है, कम्युनिटी लेवल पे भी है। कम्युनिटी लेवल पे केवल अवेयरनेस ही नहीं, हम स्क्रीनिंग भी करते हैं। और अर्ली डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट दूसरा वो है, जब आप स्क्रीनिंग करेंगे केसेस निकल के आएंगे आपके, जो वो कैंसर के भी हो सकते हैं, वो डायबिटीज़ के भी हो सकते हैं, कार्डियक डिजीज़ के भी हो सकते हैं। तो उनकी जाँच होना और उनका इलाज होना भी बहुत अहम है, जो कि सरकार भी कर रही है और प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से। तो सफलता का रेशियो क्या है मैम? देखिए, आप सफलता का रेशियो अगर हम कहेंगे, बेसिकली अगर आप रेगुलर डिजीज, मेन इंपॉर्टेंट है आपको उसके बारे में करेक्ट जानकारी होना। अगर आपके कोई डिजीज़ की आपकी जांच हो गई, यानी कि हम मधुमेह या डायबिटीज़ की बात करें, या हम उच्च रक्तचाप की बात करें, या हम कार्डियक डिजीज़ की बात करें, जांच के बाद में उसका इलाज हुआ और उसकी ट्रीटमेंट, आपको डिजीज़ को कंट्रोल में रखना है। यानी कि आपने अभी देखा, एक A1C की बात हुई थी। A1C क्या बताता है कि आपका शुगर 3 महीने तक कैसा रहता है। डॉक्टर आपको सभी एडवाइस देते हैं, हेल्थ केयर वर्कर भी देते हैं, अपनी डाइट को कंट्रोल में रखिए, अपनी एक्सरसाइज करिए, अपनी दवाई ज़रूर लेनी है। आपका जो अडेरेंस रेट है वो लगभग आपका 99 से 100% उसके प्रोग्रेस पे, पॉजिटिव प्रोग्रेस पे बहुत काम आती है। एक तो डॉक्टर्स जो है वो बहुत प्रोग्रेसिव रहते हैं, हमारी मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ चुकी है, और जो मीडिया हमको जानकारी दे रही है वो भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उससे हम समझ पाते हैं कि हमें कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, ताकि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में और बेहतर तरीके से समझ। जी बिल्कुल, जी अवेयरनेस चल रही है, डॉक्टर की तरफ से बीमारियां बताते हैं, बिल्कुल, लेकिन आप कथक डांसर जी बड़ा वाइब्रेट रहती है जी बिल्कुल, उसके बावजूद भी कैंसर जैसी बीमारी होती है, जबकि आप ना तो अल्कोहलिक हैं, ना ही आपको किसी चीज़ की यूज टू है, उसकी टेक्निकल क्वेश्चन फिर भी आपको एक ऐसी बीमारी कह रही है। देखिए, सिर्फ बीमारी लाइफस्टाइल या लेजीनेस की नहीं होती, क्योंकि वो मेरी लाइफस्टाइल में है ही नहीं। मैं हाइपर एक्टिव हूँ, वर्कोहॉलिक हूँ, और ज़िंदगी अच्छी लगती है, पर बहुत सारी और चीज़ें होती हैं, जैसे स्पेशली हार्मोनल चेंजेस जो होती हैं वो काफ़ी इफ़ेक्ट करती है। जेनेटिक, कि आपके पूर्वजों में क्या बीमारी रही है वो भी आप पे इफ़ेक्ट करती है। तो इट्स नॉट, बहुत सारे होंगे अल्कोहलिक से बीमार होंगे पर उनको कैंसर नहीं होगा, या बहुत ऐसे होंगे जो बहुत पान खाते होंगे या बहुत नॉनवेज खाते होंगे या बहुत हाई लाइफ, उनको कैंसर नहीं होगा। पर ये आपको किस वजह से होगा वो भी अभी तक पता नहीं चला है। क्या रही? मेरी वजह अभी तक कैंसर का कोई वजह नहीं मिला है, सबसे बड़ी बात है। अब मैंने भी डॉक्टर से बार बार पूछा कि मैं तो इतनी एक्टिव हूँ, मैं इतना नाचती हूँ, मैं अच्छा खाती पीती हूँ, तो क्यों हुआ? सो देयर इज नो आंसर टू क्यों होगा। एक तो आपकी किस्मत है, उसके ऊपर आपका जेनेटिक है, और ऊपर वाले के ऊपर है। क्या कहेंगे जिस तरह से आज एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया गया? नहीं, ये प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया था, क्योंकि सबसे ज़्यादा खुशी की बात है कि हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको असंचारी रोग बोलते हैं। और जैसा कि हम लोगों ने चर्चा भी किया था कि असंचारी रोग जो हैं अब तेज़ी से बढ़ रहे हैं, उसके कई रीज़न होते हैं। एक तो क्लाइमेट चेंज है, लाइफस्टाइल चेंजेस है, शहरीकरण है, ठीक है ना, खान पान नहीं हो पाता है, प्रॉपर तरीके से बैलेंस डाइट नहीं ले पा रहे हैं। तो जितने भी असंचारी रोग जो बढ़ रहे हैं, चाहे उसमें हृदय रोग हो, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे हाइपरटेंशन हो, या मेंटल हेल्थ हो, स्ट्रेस में रहते हैं। और सबसे बड़ी जो भूमिका जो आज के प्रोग्राम के बारे में थी, जो जर्नलिस्ट लोग यहाँ पर आए हुए थे, तो जर्नलिस्ट जो हैं दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल बिटवीन द साइंस एंड द सोसाइटी। तो लोगों तक सही जो है सूचना पहुँच जाए, उसमें जो है जर्नलिस्ट का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। मैडम बता रही उनका इंटरव्यू ले रहे थे, कथक डांसर है। हाँ हाँ, उन्होंने कहा कि कोई रीज़न नहीं है कि बीमारी आपको इस वजह से होती है।
किसी को भी नहीं पता, लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि वो लेजीनेस की वजह से, उसके उल्टे सीधे खाने पीने की वजह से, लाइफ स्टाइल की वजह से, कोई रीज़न कॉन्क्रीट रीज़न नहीं है। लेकिन फिर कैसे कहें, कैसे नहीं कैसे वो बात देखो, वो बात सब लोगों ने बताई है कि बीमारियों के बहुत सारे कारण होते हैं, कोई एक कारण नहीं होता है किसी भी बीमारी का, नंबर 1। नंबर 2, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हर आदमी की अपनी अलग स्थिति होती है, अपनी स्वास्थ्य की स्थिति होती है कि वही बीमारी, एक गोली एक आदमी खाता है उसको असर करती है, दूसरा खाता है उसको नहीं करती है। एक आदमी उसी इन्वायरमेंट में रहता है उसको कुछ नहीं होता है, दूसरा उसी इन्वायरमेंट में रहता है उसको हो जाता है। तो इस प्रकार क्या होता है, जो लाइफस्टाइल बताया, हेल्दी लाइफस्टाइल अगर हम रखते हैं, सीडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं है, बैलेंस डाइट कर रहे हैं, समय से उठ रहे हैं, समय से जग रहे हैं, तो उससे आपका लाइफस्टाइल से हेल्थ अच्छा बना रहेगा। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो सब कुछ फॉलो करते हैं फिर भी बीमारियां हो जाती हैं। तो कई बार ऐसा होता है हम जीन्स इनहेरिट करते हैं, अपने पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ जाते हैं। तो अगर आपकी पीढ़ी में कई बार होता है वो जीन एक्सप्रेशन होता है कि एक जनरेशन में नहीं हुआ लेकिन सेकंड जनरेशन में हो जाता है। हो सकता है आपके पेरेंट्स को ना हुआ हो लेकिन आपको वो बीमारी हो जाती है। तो कई बार ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें कैंसर भी आता है, डायबिटीज़ भी आ जाती है, जो हम इनहेरिट कर जाते हैं। तो जेनेटिकली प्रीडिस्पोजिशन में ये बीमारी होती है, अदरवाइज तो वर्तमान